नमस्कार। जेई मेन जैन 2024 के पेपर्स शुरू हो चुके हैं और बच्चे पेपर्स दे के शिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं। बच्चे पेपर्स देकर प्रफुल्लित हैं, कॉन्फिडेंट हैं और हम एनालिसिस करेंगे 27 जैन 2024 को शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ, उसके बारे में। मेरे साथ है नीरज अग्रवाल सर और मैं हूं डॉक्टर पीयूष सुंडा, पीसीपी प्रिंस सीकर से। तो देखते हैं किस तरह का पैटर्न शुरू हुआ है जेई मेन 2024 की फर्स्ट शिफ्ट से, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा अब की बार जेई में कुछ टॉपिक्स नीरज सर डिलीट हो गए थे। बिल्कुल। तो सब लोगों को ये दिमाग में जिज्ञासा सब लोगों के थे कि वो टॉपिक्स डिलीट हुए तो उनसे कोई क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, आगे पढ़ाने या नहीं पढ़ाने, ये सब इस बार के पेपर्स के साथ लोग इंतजार कर रहे थे। तो नीरज सर शुरुआत करें, जेई मेन के बच्चों से आप पेपर के बाद में मिले, 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसे क्या रहा? मेरा बच्चों से पहला ही क्वेश्चन ये था कि जैसा तुम्हें बताया गया था क्या उससे अनएक्सपेक्टेड कुछ मिला जी। तो बच्चों का जवाब था अनएक्सपेक्टेड था सर जी। तो मैंने कहा कि क्या अनएक्सपेक्टेड मिला? बोले सर आप लोगों ने जितना इजी बताया था ना उससे भी ज्यादा इजी मिला मुझे। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। ये तो जोक ऑफ द डे हो गया। मतलब आजकल बच्चे भी सीधा जवाब नहीं देते, बच्चे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के जवाब देते हैं ताकि अच्छी तरह याद रहे। पेपर सामान्य था और हम चाहेंगे पीसीपी प्रिंस सीकर की तरफ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर्स का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया जाए और ओवरऑल एनालिसिस सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए। तो नीरज सर बढ़ाएं। बिल्कुल। बच्चों से सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा कि इस बार जेई मेन ने सिलेबस में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, काफ़ी टॉपिक्स हटाए गए हैं, तीनों ही सब्जेक्ट में काफ़ी चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो क्या उनसे कोई क्वेश्चन था? तो बच्चों का जवाब यही था कि उनसे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मैथ में एक छोटा सा सब टॉपिक हटाया गया था, सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी, और एजीपी से बच्चों को एक क्वेश्चन मिला जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। बाकी डिलीटेड चैप्टर से कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला। इसी तरह केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के बारे में बताया, लेकिन उस क्वेश्चन का फैकल्टी, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी कहते हैं कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर अदर टॉपिक्स में पहले से है, तो जिस बच्चे ने वो अलग से नहीं पढ़ा है तो भी उस क्वेश्चन का आंसर बच्चा दे सकता है। बच्चों का ये भी मानना था कि सर जो भी बच्चा है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से पढ़ के गया, इवन 12th का कोई बोर्ड का बच्चा है और जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है वो भी केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकता है इस पे। ये अक्सर कहा जाता है कि जेई मेन एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, नीट एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, और जिन बच्चों की एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी होती है वो नीट और जेई मेन दोनों एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो नीरज सर अब अपन चलते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर मैथ्स में बात करें तो 2022 में पेपर्स काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव थे और लेवल भी पेपर्स का काफ़ी हार्ड था। फिर 2023 में थोड़ा सा लेवल डाउन किया गया, कंपेरेटिवली 2022 के थोड़ा सा इजी रखा गया, और 2024 का जो पहला शिफ्ट का पेपर है 27 जनवरी का, उसमें बच्चों का ये मानना है कि पेपर का लेवल 2023 के कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है, कैलकुलेटिव भी कम है, लेंदी भी कम है। और जैसे ही जेई मेन ने सिलेबस में बदलाव किया था तो मेरा बच्चों का यही था कि जिस हिसाब से सिलेबस कम किया गया है मैथ का, तो मैथ के सिलेबस में जो टफ टॉपिक्स थे, जहाँ से टफ क्वेश्चंस बनते थे, वो जेई मेन ने हटा दिए थे। तो मेरा बच्चों का यही था कि जिस हिसाब से इन्होंने टफ टॉपिक्स हटाए हैं उसका वो ये इंडिकेट करते हैं कि 2024 में मैथ का पेपर कंपेरेटिवली आसान आएगा। और बच्चों का यही था कि सर जैसा आपने कहा वैसा सेम प्रिडिक्शन अपना पिछले समय से हम देखते आ रहे थे कि 2-3 साल बच्चों के मैथ सब्जेक्ट के जेई मेन के पेपर लेंदी रहे। बिल्कुल। कंपैरेटिवली बच्चों ने उसको टफ भी बताया और उस लेंदी के कारण समय भी बच्चों को ज़्यादा लगा। लेकिन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनटीए धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन कर रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर देने की बजाय उनको क्या आता है ये जाना जाए, क्या नहीं आता है ये जानने के बजाय क्या आता है ये जाना जाए। उसी थीम के तहत वो मैथ्स का जो पेपर जो पिछले कुछ सालों से लेंदी थोड़ा टफ आ रहा था वो भी इस साल इजी हुआ है ताकि बच्चे अच्छी तरह से उसको अटेंड कर सकें। ओवरऑल देखा जाए तो मैथ का पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मैथ में इन्होंने किया नहीं। वेक्टर 3D से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं डॉक्टर साहब, इस बार वेक्टर 3D का इन्होंने लगभग 50% सिलेबस कम कर दिया
50%। और जबकि इस बार भी क्वेश्चन उससे वही 4 सिलेबस क्वेश्चन आधा कर दिया और क्वेश्चन उतने के उतने रख दिए। क्वेश्चन उतने वाह, उतने रख दिए। इसका मतलब 1 to 3D की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। हाँ, और क्वेश्चंस का लेवल भी बड़ा स्टैंडर्ड। एक क्वेश्चन तो ऐसा है डॉक्टर साहब कि जो कि एनसीईआरटी में बोर्ड में भी आता है और एनसीईआरटी में भी दे रखा, और वही क्वेश्चन आज पूछा गया, हल्का सा डेटा चेंज करके। मतलब अब ये हो गया, पहले हम बच्चों को कहते थे कि जेई के मेन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि मैथ्स में भी एनसीईआरटी पढ़ी है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो अपने को आइडिया होना चाहिए उसका कि क्या सिलेबस है। तो ओवरऑल वेक्टर एंड 3D से क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल थे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, नए क्वेश्चन नहीं थे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन था। इसी प्रकार अगर अलजेब्रा से देखा जाए तो 9 से 10 क्वेश्चंस का वेटेज था, कैलकुलस से भी 9 से 10 क्वेश्चन का वेटेज था। कोऑर्डिनेट में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया था सिलेबस में, टेंजेंट एंड नॉर्मल हटा दिया गया था। तो लोगों के डाउट में ये था कि कोनिक सेक्शन में मेन पोर्शन टेंजेंट एंड नॉर्मल का है और वो पूरा हटा दिया गया, तो बोले कि उससे तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी बना डाला। और कोऑर्डिनेट से कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पैराबोला से, एक इलिप्स से और एक पैराबोला और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है और एक प्योर सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से अलजेब्रा में भी लगभग हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोग्रेशन में एजीपी से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सिलेबस से हटा दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा पूछा गया कि 2 एपी दे रखी हैं और उसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछी गई थी, तो ओवरऑल क्वेश्चन वो आसानी था। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर का डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन जेई मेन में पीवाईक्यू में दे रखा अपन ने, और लगभग 2020 के समथिंग वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है, वही पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट माना जाता है और वैसा ही क्वेश्चन दे दिया, राइट, वैसा ही क्वेश्चन दे दिया गया। कैलकुलस में वही फंक्शन से एक क्वेश्चन है, 1 1 मैनी 1 का क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट्स का एक क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन है। हाँ, एओडी और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि एओडी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस में 3 से 4 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, लेकिन मैन में उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि दूसरे टॉपिक्स को वेटेज ज़्यादा दे दिया, इसलिए कहीं ना कहीं कटौती भी करनी पड़ेगी। कहीं कटौती करनी पड़ी। डेफिनेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरिया का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल बैलेंस पेपर था, मॉडरेट था, तो बच्चों को घबराने की इसमें कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनका जितना उन्होंने एक मोस्टली अपन देखते हैं कि जो शुरुआती शिफ्ट में पेपर आते हैं उसके इर्द गिर्द ही पेपर आगे की शिफ्ट्स में रहते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें होता नहीं है। अगर आज वाली शिफ्ट को अगर इजी बताते हैं अपन, तो अगर कोई टफ शिफ्ट आती है तो थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो जेई मेन 2024 27 जनवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस के लिए मेरे साथ रामनिवास जी ओला सर हैं। तो ओला सर बताइए कैसा क्या फिजिक्स का पेपर रहा, पुराने सालों की तुलना में क्या एनालिसिस है, और जो टॉपिक्स डिलीट किए उसके बारे में क्या कहना है। हेलो बच्चों, आई होप आपका अच्छा गया होगा पेपर। और अगर फिज़िक्स के पेपर की बात करें तो फिज़िक्स का पेपर पिछले 1-2 साल के कंपेयर में देखा जाए तो थोड़ा सा आसान की तरफ ही झुका है। और वेटेज की बात करें तो वेटेज ऐसा है कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब किसी टॉपिक को बाहर नहीं किया। हाँ, किसी टॉपिक को बाहर नहीं किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर जो आसान चैप्टर होता है, शॉर्ट चैप्टर होता है, उससे भी एक क्वेश्चन लिया गया है। EMW, हाँ, EMW। जब नीट में हम कहते हैं भाई EMW छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा, तो जेई में भी मिल गया। हाँ। बहुत बढ़िया। तो ओला सर एक ये बताएं कि जो टॉपिक्स अपन ने डिलीट एनटीए ने किए थे, हाँ, उनमें क्या स्थिति रही। उसमें सर स्थिति ऐसी है कि जो भी डिलीट किया उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब उसको छड़ा भी नहीं है। मतलब डिलीट किया है तो मतलब ऐसे बच्चों को दिखाने के लिए डिलीट नहीं किया, एक्चुअल में डिलीट कर दिया। एक्चुअल में डिलीट हुआ है, वो शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, इट मींस परमानेंट डिलीट कर दिया, राइट। आप फिजिक्स के पेपर में थोड़ा यूनिट वाइज वेटेज के बारे में आप बता दें। अगर यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो मैकेनिक्स से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सेंट्रोमास से 2 क्वेश्चन है, रोटेशन से 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्मल फिजिक्स की, तो थर्मल फिजिक्स से खासा क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, मतलब। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ठीक ठाक क्वेश्चन आए, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, EMI का क्वेश्चन है। और ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स से भी
एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से दो क्वेश्चन है, जिसमें से एक बोहर मॉडल का क्वेश्चन है। बोहर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला हाँ। केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स में भी हाँ, आता है, मॉडर्न हाँ। फिजिक्स में, राइट। तो ऐसा वो जो छोटे छोटे जैसे टॉपिक है जिसमें यूनिट एनालिसिस हो गया, डायमेंशन एनालिसिस हो गया, वहां से भी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ऐसा है कि 30 क्वेश्चन में से 27 से 28 क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है। तो पेपर को आप पिछली की साल की तुलना में कंपैरेटिवली थोड़ा आसान थोड़ा बता रहे हो। सा आसान की तरफ शिफ्ट हुआ है पेपर। और जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो उसमें से कोई वेटेज नहीं है उसका। सभी टॉपिक्स को वेटेज मिला हुआ है, कंप्लीट फिजिक्स को कवर करने की कोशिश की है। और सर एक चीज़ और लास्ट वो बता दें कि अपन अक्सर बच्चों को कहते हैं कि जेईई मेन में फिजिक्स भी एनसीईआरटी से आती है, उसके बारे में आपने इस पेपर में क्या ऑब्जर्व किया? सिर्फ एनसीईआरटी की बात करें तो अगर बच्चा लाइन टू लाइन पढ़ेगा एनसीईआरटी को तो डेफिनेटली वो 100 में से 100 क्वेश्चन करके आएगा, मतलब पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आएगा। और अगर बच्चा कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया है तो अगर उसने क्लास नोट्स पढ़ लिए अच्छे से जी तो भी वो 100% क्वेश्चन करके आएगा पक्का। मतलब जो पेपर में आया वो बच्चों की हाँ। कवरेज की रेंज में है। एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो बहुत अच्छा बहुत है, अच्छी बात है। लेकिन अगर क्लास नोट्स भी कवर है तो आपका 30 के 30 क्वेश्चन कवर्ड है। हाँ। तो बहुत बढ़िया। तो ये आपने देख लिया मैथ्स और फिजिक्स का एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एनालिसिस की तरफ। तो केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस के लिए मेरे साथ हैं सुरजीत सहगल सर। तो सहगल सर बताएं, पहली पारी का 2024 का पहला पेपर कैसा रहा? पेपर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिव बहुत इजी था। उसके कई रीज़न है, उसमें एक रीज़न तो यही था कि बहुत सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, वो हटा दिए गए थे। डायरेक्ट कैरमिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें फॉर्मूला बेस्ड थे, और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई। और जहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर काफ़ी सारे पूछे गए थे, इस बार ना के बराबर पूछे गए। अगर बात करें मॉर्निंग शिफ्ट में तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पूछी गई है जो रिएजेंट बेस्ड थी। और जो मैक्सिमम वेटेज दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जीओसी और आइसोमेरिज्म को दी गई। बहुत बढ़िया, मतलब बेसिक्स अच्छा होना चाहिए आपका। बिल्कुल बेसिक। तो आपने देखा कि केमिस्ट्री का ओवरऑल पेपर पुराने सालों पिछले साल की तुलना में कंपैरेटिवली आसान भी रहा। डिलीटेड टॉपिक्स में से कुछ आया नहीं, क्रेमिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो कम हो गए। और एनसीईआरटी के बारे में क्या कहेंगे? एनसीईआरटी में से कितना क्या पेपर है इस बार? अगर हम बात करें उन बच्चों को जिन्होंने अभी अपना जेईई मेंस देना है, उनको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही इंफॉर्मेशन पिक की गई है। अगर अपन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तीनों सब्जेक्ट्स में, जैसे अपन केमिस्ट्री को 3 में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो तीनों को बराबर बैलेंस दिया है, किसी में कुछ ज़्यादा कम रहा है? तीनों को बराबर बैलेंस दिया गया है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनऑर्गेनिक में भी 10 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक में भी 10 क्वेश्चन। तीनों में बराबर बराबर वेटेज, किसी भाई में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो ये सुना आपने केमिस्ट्री का एनालिसिस। और फाइनली अपन कहना चाहेंगे कि जेईई मेन 2024 के पहले पेपर में जैसा एक्सपेक्टेड था कि पेपर कंपैरेटिवली आसान होने की पुराने सालों की तुलना में चांस है, तो वो कंपैरेटिवली आसान है। डिलीटेड टॉपिक्स हो गए तो उसमें से पेपर नहीं आएगा ऐसा एक्सपेक्टेड था, तो उनमें से पेपर नहीं आया। और एनसीईआरटी को वेटेज ज़्यादा मिलेगा तो उसमें से एनसीईआरटी को वेटेज ज़्यादा मिला है। आने वाली जो जेईई मेन की शिफ्ट्स हैं उसके लिए भी बच्चे इन मूल मंत्रस को अपने डेली स्टडी में अप्लाई करके देखें, तो वो 1-2 दिन की एक्स्ट्रा तैयारी से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।